मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी हार तब नहीं होती जब तुम गिर जाते हो, बल्कि तब होती है जब गिरकर उठने की इच्छा छोड़ देते हो। याद रखो, कठिनाइयां तुम्हें रोकने नहीं आती, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने आती हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है, वही अंत में विजय प्राप्त करता है। मनुष्य अक्सर अपनी परेशानियों को देखकर घबरा जाता है और सोचता है कि उसके जीवन में ही सबसे अधिक दुख हैं। लेकिन सत्य ये है कि हर व्यक्ति अपने भीतर किसी न किसी संघर्ष को छुपाए हुए है। कोई अपने रिश्तों से परेशान है, कोई धन की चिंता में है और कोई अपने भविष्य को लेकर भयभीत है। इसलिए कभी भी अपनी तुलना दूसरों से मत करो। जो दिखाई देता है, जीवन केवल उतना ही नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम अपने मन को जीत लेते हो तो संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। जब मन सकारात्मक विचारों से भरा होता है तो असंभव कार्य भी सरल लगने लगते हैं, और जब मन भय से भर जाता है तो सरल कार्य भी कठिन दिखाई देने लगते हैं। कभी कभी जीवन तुम्हें वहां ले आता है जहां तुम्हें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन उसी अंधेरे मोड़ पर ईश्वर तुम्हारे लिए एक नया द्वार खोल रहे होते हैं। इसलिए संकट के समय घबराना नहीं चाहिए। जिस प्रकार रात के बाद सुबह निश्चित है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख भी निश्चित है। याद रखो, जो चीज तुम्हारे भाग्य में है वो तुम्हें अवश्य मिलेगी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि तुम कर्म करना छोड़ दो। भगवान श्री कृष्ण ने कर्म को ही जीवन का आधार बताया है। जो व्यक्ति कर्म करता रहता है वही अपने भाग्य को उज्जवल बनाता है। जो केवल भाग्य के भरोसे बैठ जाता है वो अवसर खो देता है। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वो दूसरों की बातों से जल्दी प्रभावित हो जाता है। लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे, तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन यदि तुम्हें अपने लक्ष्य पर विश्वास है तो किसी की बातों से विचलित मत होना, क्योंकि इतिहास उन्हीं लोगों ने लिखा है जिन्होंने दुनिया की नकारात्मक बातों को अनसुना किया। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लेता है वो हजारों युद्ध जीतने वाले योद्धा से भी महान होता है। क्रोध में लिया गया एक निर्णय वर्षों का नुकसान कर सकता है। इसलिए जब भी मन अशांत हो, कुछ समय मौन रहो और ईश्वर का स्मरण करो। जीवन में धन आवश्यक है, लेकिन धन से अधिक मूल्यवान तुम्हारा चरित्र है। धन खो जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन चरित्र खो जाए तो विश्वास खो जाता है। इसलिए हमेशा सत्य, ईमानदारी और अच्छे संस्कारों का साथ मत छोड़ो। कठिन समय में यदि कोई तुम्हारा साथ नहीं देता तो निराश मत होना। कई बार ईश्वर तुम्हें अकेला इसलिए कर देते हैं ताकि तुम समझ सको कि तुम्हारी वास्तविक शक्ति तुम्हारे भीतर है। जो व्यक्ति अकेले चलना सीख जाता है उसके लिए सफलता के रास्ते स्वयं खुलने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता भविष्य को नहीं बदलती, लेकिन वर्तमान की खुशी अवश्य छीन लेती है। इसलिए हर दिन को ईश्वर का उपहार समझकर जियो। बीते हुए कल का पछतावा और आने वाले कल का भय छोड़कर आज पर ध्यान दो। यही सुखी जीवन का रहस्य है। याद रखो, जीवन में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। ईश्वर का न्याय हमेशा सही समय पर होता है। इसलिए किसी के साथ अन्याय मत करो और किसी के बुरे की कामना मत करो। जो कर्म तुम दूसरों के लिए करते हो वही किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौटकर आता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब संसार के सभी दरवाजे बंद होते दिखाई दें तब भी विश्वास मत खोना, क्योंकि जहां मनुष्य की शक्ति समाप्त होती है वहीं से ईश्वर की कृपा प्रारंभ होती है। बस अपने कर्म करते रहो, धैर्य बनाए रखो और अपने हृदय में विश्वास की ज्योति जलाए रखो। एक दिन वही विश्वास तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचाएगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह नहीं कि वो गिर जाता है, बल्कि ये है कि वो गिरकर उठने का प्रयास छोड़ देता है। जीवन में आने वाली हर कठिनाई तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने आती है। जब समय तुम्हारे विरुद्ध हो, लोग तुम्हारा साथ छोड़ दें और परिस्थितियां तुम्हारी परीक्षा लेने लगें, तब स्वयं को अकेला मत समझना, क्योंकि उसी समय ईश्वर तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति का निर्माण कर रहे होते हैं। याद रखो, जो बीज धरती के भीतर दबता है वही एक दिन विशाल वृक्ष बनता है। यदि वो अंधकार से डर जाए तो कभी प्रकाश तक नहीं पहुंच सकता। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन के संघर्ष भी तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं। तुम प्रयास पर प्रयास करोगे, फिर भी परिणाम नहीं मिलेगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि हर सच्चे प्रयास का फल निश्चित है। जो कर्म श्रद्धा और विश्वास से किया जाता है वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। हो सकता है तुम्हें आज उसका फल दिखाई न दे, लेकिन समय आने पर वही कर्म तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। मनुष्य अक्सर उस चीज के पीछे भागता है जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है उसकी कीमत भूल जाता है। इसलिए जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ रहो
और जो नहीं मिला उसके लिए धैर्य रखो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए उचित है वो सही समय पर अवश्य मिलेगा। जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो क्रोध मत करना, जब कोई तुम्हें धोखा दे तो स्वयं को मत खोना, जब कोई तुम्हारा विश्वास तोड़े तो अपने अच्छे स्वभाव को मत बदलना। दूसरों के कर्म उनके भाग्य का निर्माण करते हैं और तुम्हारे कर्म तुम्हारे भाग्य का। श्री कृष्ण कहते हैं कि नदी कभी अपने लिए नहीं बहती, वृक्ष कभी अपने लिए फल नहीं देता और सूर्य कभी अपने लिए प्रकाश नहीं फैलाता। इसी प्रकार श्रेष्ठ मनुष्य वह है जो दूसरों के कल्याण के लिए जीता है। सेवा और करुणा से बड़ा कोई धर्म नहीं और सत्य से बड़ा कोई तप नहीं। यदि तुम्हें जीवन में शांति चाहिए तो दूसरों से अपेक्षाएं कम करो और स्वयं पर विश्वास बढ़ाओ, क्योंकि दुख का सबसे बड़ा कारण अपेक्षा है और सुख का सबसे बड़ा आधार संतोष। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आज जो कठिन है वो कल सरल हो जाएगा, आज जो असंभव लगता है वो कल संभव दिखाई देगा। इसलिए कठिन समय में धैर्य रखो और अच्छे समय में विनम्र रहो, यही जीवन का संतुलन है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। इसलिए अपने मन को मजबूत बनाओ, अपने विचारों को पवित्र रखो और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। सफलता स्वयं तुम्हारे कदम चूमेगी। कभी ये मत सोचो कि तुम्हारे जीवन में बहुत देर हो गई है। सूर्योदय भी अपने समय पर होता है और चंद्रमा भी अपने समय पर निकलता है। प्रकृति में कुछ भी जल्दी नहीं होता, फिर भी सब कुछ पूर्ण होता है। इसलिए अपने समय पर विश्वास रखो। जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसका स्वागत करो और जो वर्तमान में है उसे पूरे मन से जियो, क्योंकि जीवन का सबसे सुंदर क्षण वही है जो इस समय तुम्हारे सामने है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हारे हृदय में विश्वास है, मन में धैर्य है और कर्म में निष्ठा है तो कोई भी लक्ष्य तुमसे दूर नहीं रह सकता। इसलिए आगे बढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और अपने मार्ग पर अडिग रहो, क्योंकि जो ईश्वर पर विश्वास रखता है उसके लिए हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा अवश्य आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें बार बार परखे तो ये मत समझना कि ईश्वर तुमसे दूर हो गए हैं। वास्तव में परीक्षा उसी की होती है जिसके भीतर कुछ विशेष होता है। साधारण पत्थर को कोई नहीं तराशता, लेकिन हीरे को चमकाने के लिए अनेक बार घिसा जाता है। इसलिए अपने संघर्षों से घबराना मत, क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से परिचित कराते हैं। मनुष्य अक्सर यह सोचकर दुखी हो जाता है कि उसके साथ ही इतनी कठिनाइयां क्यों आती हैं, लेकिन वो ये भूल जाता है कि हर कठिनाई अपने साथ एक शिक्षा भी लेकर आती है। जो व्यक्ति उस शिक्षा को समझ लेता है वो दुख को भी अपनी ताकत बना लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि रास्ता कठिन है तो समझ लो कि मंजिल भी बड़ी है। आसान रास्ते अक्सर भीड़ तक पहुंचाते हैं, लेकिन कठिन रास्ते इतिहास बनाते हैं। इसलिए जब भी जीवन में बाधाएं आए, उन्हें अपने कदम रोकने का कारण मत बनाओ, उन्हें अपनी उड़ान को और ऊंचा करने का अवसर समझो। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी मेहनत का कोई मूल्य नहीं है, लोग तुम्हें समझेंगे नहीं, तुम्हारे प्रयासों को पहचानेंगे नहीं और तुम्हारे त्याग को महत्व नहीं देंगे। लेकिन याद रखो, संसार की स्वीकृति से अधिक महत्वपूर्ण ईश्वर की दृष्टि है। वो तुम्हारे हर संघर्ष, हर आंसू और हर प्रयास को देख रहे हैं। जो व्यक्ति दूसरों की बुराई में समय बिताता है वो अपने जीवन की अच्छाइयों को खो देता है। इसलिए अपनी ऊर्जा को शिकायतों में नहीं, अपने विकास में लगाओ। जो स्वयं को सुधारने में लग जाता है उसके पास दूसरों की आलोचना करने का समय ही नहीं बचता। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन में ऐसे बनो कि तुम्हारी उपस्थिति से लोगों को शांति मिले, तुम्हारे शब्द किसी का हौसला बढ़ाएं और तुम्हारे कर्म किसी का मार्ग प्रकाशित करें, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी सफलता वही है जो किसी और के जीवन में मुस्कान ला सके। जब तुम्हारा मन निराश हो जाए तब अपने पुराने संघर्षों को याद करो। सोचो कि तुमने अब तक कितनी कठिनाइयों को पार किया है। जिसने तुम्हें पहले संभाला है वही शक्ति आगे भी तुम्हारा साथ देगी। इसलिए निराशा को अपने ऊपर हावी मत होने दो। जीवन में कुछ लोग तुम्हें केवल तब तक पसंद करेंगे जब तक तुम उनकी इच्छा के अनुसार चलोगे, लेकिन जैसे ही तुम अपनी राह चुनोगे वही लोग तुम्हारी आलोचना करने लगेंगे। इसलिए लोगों को खुश करने की जगह अपने चरित्र को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करो, क्योंकि लोगों की राय बदलती रहती है लेकिन अच्छे कर्मों का फल हमेशा स्थायी रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को कभी अपने अच्छे समय पर घमंड नहीं करना चाहिए और बुरे समय में स्वयं को कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि दोनों ही समय स्थायी नहीं है। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, वैसे ही सुख और दुख भी जीवन का हिस्सा हैं। यदि कोई तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करे तब भी अपने संस्कार मत छोड़ो, क्योंकि कीचड़ में गिरा हुआ सोना भी सोना ही रहता है। दूसरों की गलतियों के कारण अपने स्वभाव को बदल लेना बुद्धिमानी नहीं है। याद रखो, ईश्वर तुम्हें वहां तक नहीं ले जाते जहां उनकी कृपा तुम्हारा साथ छोड़ दे। इसलिए विश्वास बनाए रखो। जब सब रास्ते बंद दिखाई दें
तब भी एक रास्ता ऐसा होता है जिसे केवल विश्वास की आंखें देख सकती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है, जो अपने कर्मों में ईमानदार रहता है और जो विपरीत परिस्थितियों में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ता, उसकी विजय निश्चित होती है। चाहे देर लगे, लेकिन उसका समय अवश्य आता है। इसलिए अपने मन को मजबूत रखो, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाते रहो, क्योंकि जीवन की हर परीक्षा के बाद एक नया अध्याय शुरू होता है और जो अंत तक डटा रहता है वही अपनी कहानी को सफल बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हर मोड़ पर कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। जो केवल सुख में सीखता है उसका ज्ञान अधूरा रहता है, लेकिन जो दुख में भी सीखता है वही जीवन का सच्चा ज्ञानी बनता है। इसलिए जब कठिन समय आए तो उससे भागो मत, बल्कि उससे मिलने वाली शिक्षा को समझने का प्रयास करो। कई बार तुम सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार क्यों नहीं होता, लेकिन याद रखो, जो तुम चाहते हो वो हमेशा तुम्हारे लिए उचित नहीं होता। ईश्वर तुम्हें वही देते हैं जो तुम्हारे विकास के लिए आवश्यक होता है। इसलिए हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार एक कुम्हार मिट्टी को आकार देने से पहले उसे बार बार थपथपाता है, उसी प्रकार जीवन भी तुम्हें मजबूत बनाने के लिए कई बार परखता है। जो व्यक्ति इन परीक्षाओं से गुजर जाता है वही एक दिन दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता, तब दुखी मत होना। सूर्य भी हर दिन उगता है, लेकिन उसकी कीमत लोगों को तब समझ आती है जब बादल उसे छिपा लेते हैं। इसलिए अपनी अच्छाई को लोगों की प्रशंसा पर मत टिको, अच्छा बनो, क्योंकि अच्छाई तुम्हारा स्वभाव है। जो व्यक्ति हर समय शिकायत करता रहता है वो अपने जीवन के सुंदर अवसरों को खो देता है, लेकिन जो हर परिस्थिति में कुछ अच्छा खोज लेता है वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। इसलिए शिकायत कम और कृतज्ञता अधिक करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ा धन पैसा नहीं बल्कि अच्छा चरित्र है। धन खो जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन चरित्र खो जाए तो विश्वास भी खो जाता है। इसलिए अपने चरित्र की रक्षा हर परिस्थिति में करो। कभी किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या मत करो, क्योंकि तुम केवल उसकी सफलता देखते हो, उसके संघर्ष नहीं। हर ऊंचाई के पीछे अनगिनत त्याग और कठिन परिश्रम छिपा होता है। इसलिए तुलना करने की बजाय स्वयं को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। जब तुम्हारे सामने दो रास्ते हों, एक आसान और दूसरा सही, तो हमेशा सही रास्ता चुनो, क्योंकि आसान रास्ता थोड़ी देर की सुविधा देता है, लेकिन सही रास्ता जीवन भर का सम्मान देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने शब्दों का उपयोग बहुत सोच समझकर करना चाहिए। एक कटु वचन वर्षों पुराने रिश्ते को तोड़ सकता है और एक मधुर वचन किसी टूटे हुए हृदय को जोड़ सकता है। इसलिए बोलने से पहले सोचो कि तुम्हारे शब्द किसी को चोट तो नहीं पहुंचा रहे। समय बहुत शक्तिशाली है, ये राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है। इसलिए अच्छे समय में विनम्र रहो और बुरे समय में धैर्य रखो, दोनों ही स्थायी नहीं हैं। जो व्यक्ति अपने माता पिता, गुरुजनों और बड़ों का सम्मान करता है उसके जीवन में आशीर्वाद की कमी नहीं रहती, क्योंकि अनुभव से मिला ज्ञान वो दीपक है जो जीवन के अंधेरे रास्तों को भी प्रकाशित कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन बदल जाए तो सबसे पहले अपने विचार बदलो, क्योंकि विचार कर्म बनते हैं, कर्म आदत बनते हैं और आदतें ही तुम्हारा भविष्य बनाती हैं। या डिंग रखो, दुनिया में कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है, हर किसी में कुछ कमियां होती हैं। इसलिए दूसरों की गलतियां ढूंढने से पहले अपनी कमियों को सुधारने का प्रयास करो। जो स्वयं को जीत लेता है वही संसार को जीत सकता है। जब कभी तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध हो रहा है, तब आकाश की ओर देखना। बादल चाहे कितने भी घने क्यों न हो, सूर्य का अस्तित्व समाप्त नहीं होता। उसी प्रकार कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी हों, तुम्हारी सफलता का मार्ग कभी बंद नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास रखो, जो तुम्हारे लिए निर्धारित है वो तुम्हें अवश्य मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें धैर्य, परिश्रम और सच्चे कर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ईश्वर उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं प्रयास करना नहीं छोड़ता। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीख जाता है, जो हर कठिनाई में अवसर खोज लेता है और जो हर हाल में ईश्वर पर भरोसा बनाए रखता है, उसके जीवन में एक दिन ऐसा अवश्य आता है जब उसके सभी संघर्ष उसके सबसे बड़ी शक्ति बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में कोई भी घटना बिना कारण नहीं होती। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घट रहा है वो तुम्हें कुछ सिखाने के लिए ही आया है। इसलिए परिस्थितियों से लड़ने की बजाय उन्हें समझने का प्रयास करो, क्योंकि जो व्यक्ति जीवन को समझ लेता है वो दुख में भी शांत रहना सीख जाता है। मनुष्य अक्सर उस चीज के पीछे भागता है जो उसके पास नहीं होती, और जो उसके पास होती है उसकी कीमत नहीं समझता। यही कारण है कि उसे कभी संतोष नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। जिसके मन में संतोष है वो साधनों की कमी में भी प्रसन्न रह सकता है,
कई बार तुम किसी कार्य में पूरी मेहनत करते हो, फिर भी सफलता नहीं मिलती। तब तुम्हारा मन टूटने लगता है। लेकिन याद रखो, हर प्रयास का फल तुरंत नहीं मिलता। कुछ बीज ऐसे होते हैं जिन्हें वृक्ष बनने में समय लगता है। इसलिए अपने प्रयासों को कभी व्यर्थ मत समझो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें प्रतीक्षा करवाए तो अधीर मत होना, क्योंकि ईश्वर की योजना तुम्हारी सोच से कहीं बड़ी होती है। जो चीज सही समय पर मिलती है वही सबसे अधिक आनंद देती है। इस संसार में लोग तुम्हारे शब्दों को भूल सकते हैं, लेकिन तुम्हारे व्यवहार को कभी नहीं भूलते। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हारी अच्छाइयों को याद करें। यही मनुष्य की सच्ची पहचान है। जो व्यक्ति हर समय दूसरों को दोष देता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता, लेकिन जो अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है उसके विकास का मार्ग खुल जाता है। अपनी भूलों से सीखना ही बुद्धिमानी है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध वो आग है जो सबसे पहले उसी को जलाती है जिसके भीतर वो पैदा होती है। इसलिए क्रोध आने पर मौन रहना सीखो। कई बार एक क्षण का धैर्य वर्षों की परेशानी से बचा लेता है। जीवन में ऐसे लोग भी मिलेंगे जो तुम्हारी अच्छाई का गलत लाभ उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके कारण अपने स्वभाव को मत बदलो, क्योंकि किसी और की बुराई तुम्हारी अच्छाई छोड़ने का कारण नहीं बननी चाहिए। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, तब निराश मत होना। कई यात्राएं ऐसी होती हैं जिन्हें अकेले ही पूरा करना पड़ता है, लेकिन वही यात्राएं मनुष्य को सबसे मजबूत बनाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हारे इरादे साफ हैं और तुम्हारे कर्म सच्चे हैं तो देर भले हो जाए, लेकिन सफलता अवश्य मिलेगी। क्योंकि सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, परंतु कभी व्यर्थ नहीं जाता। धन, पद और प्रतिष्ठा जीवन को सुविधाएं दे सकते हैं, लेकिन मन की शांति नहीं दे सकते। शांति केवल अच्छे कर्मों, सच्चे रिश्तों और ईश्वर में विश्वास से प्राप्त होती है। इसलिए बाहरी उपलब्धियों के साथ साथ अपने भीतर की दुनिया को भी सुंदर बनाओ। जो व्यक्ति अपने समय का सम्मान करता है, समय भी उसका सम्मान करता है। इसलिए अपने जीवन का एक भी दिन व्यर्थ मत गंवाओ। हर दिन कुछ नया सीखो, कुछ अच्छा करो और स्वयं को पहले से बेहतर बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी अपनी तुलना किसी और से मत करो। हर आत्मा का मार्ग अलग है, हर व्यक्ति का संघर्ष अलग है और हर किसी का समय भी अलग होता है। इसलिए दूसरों की गति देखकर अपने कदम मत रोकना। याद रखो, नदी कभी ये नहीं सोचती कि उसे समुद्र तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, वह बस बहती रहती है। उसी प्रकार तुम्हें भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। जो रुकता नहीं उसे एक दिन मंजिल अवश्य मिलती है। जब संसार तुम्हें अस्वीकार करे तब स्वयं को स्वीकार करना सीखो। जब लोग तुम्हें कमजोर समझें तब अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, और जब रास्ते कठिन लगें तब ईश्वर का हाथ थाम लो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति विश्वास, धैर्य और कर्म को अपना साथी बना लेता है उसके जीवन में कोई भी बाधा स्थायी नहीं रहती। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और अंततः वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो हार मानने से इनकार कर देता है। इसलिए अपने मन को निराश मत होने दो, अपने विश्वास को कमजोर मत पड़ने दो और अपने कर्मों को रुकने मत दो, क्योंकि तुम्हारा आज का संघर्ष ही आने वाले कल की सबसे बड़ी सफलता बनने वाला है। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर छिपा हुआ भय है। जब तक तुम अपने डर से हारते रहोगे तब तक संसार की छोटी सी चुनौती भी तुम्हें बड़ी दिखाई देगी, लेकिन जिस दिन तुमने अपने भय पर विजय पाली उसी दिन से तुम्हारी जीत का मार्ग खुल जाएगा। कई लोग ये सोचकर दुखी रहते हैं कि उनके पास क्या नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति ये देखना शुरू कर देता है कि उसके पास क्या है, उसके जीवन में आनंद स्वयं आने लगता है। कृतज्ञता वो शक्ति है जो अभाव को भी आशीर्वाद में बदल देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो समय तुम्हारे पास आज है वही सबसे मूल्यवान है। बीता हुआ समय लौटकर नहीं आता और आने वाला समय अभी आया नहीं है। इसलिए वर्तमान में जीना सीखो। जो वर्तमान को सुधार लेता है उसका भविष्य स्वयं सुंदर बन जाता है। जब जीवन में कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो उसे रोकने का प्रयास मत करो। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में साथ निभाने के लिए आते हैं और कुछ लोग केवल सीख देने के लिए। दोनों ही आवश्यक हैं, क्योंकि दोनों तुम्हें बेहतर इंसान बनाते हैं। जो व्यक्ति दूसरों की खुशी देखकर प्रसन्न हो सकता है उसके जीवन में कभी ईर्ष्या नहीं रहती, और जिसके मन में ईर्ष्या नहीं होती उसका मन सदैव हल्का और शांत रहता है। इसलिए दूसरों की सफलता को देखकर दुखी नहीं, प्रेरित होना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति को अपने शब्दों और विचारों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि विचार भविष्य बनाते हैं और शब्द रिश्ते बनाते हैं। यदि दोनों अच्छे हों तो जीवन भी सुंदर हो जाता है। कभी कभी ईश्वर तुम्हें वहां रोक देते हैं जहां तुम जाना चाहते हो। उस समय तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन बाद में समझ आता है कि वो रुकावट तुम्हारी रक्षा के लिए थी। इसलिए हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखो।
मनुष्य को अपनी शक्ति का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय ऐसा शिक्षक है जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी विनम्र बनाना जानता है। विनम्रता वह आभूषण है जो हर व्यक्ति को महान बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम जीवन में शांति चाहते हो तो हर बात का उत्तर देना बंद कर दो। कुछ लोगों को उत्तर शब्दों से नहीं बल्कि समय से मिलता है, इसलिए हर विवाद में स्वयं को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है, गुरु का सम्मान करता है और जरूरतमंदों की सहायता करता है, उसके जीवन में ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहती है। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, वे किसी न किसी रूप में लौटकर अवश्य आते हैं। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, तब निराश मत होना। बीज बोने और फल मिलने के बीच भी समय लगता है, उसी प्रकार प्रार्थनाओं का फल भी सही समय आने पर मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सफलता पाने के लिए केवल बुद्धि ही पर्याप्त नहीं है, धैर्य, अनुशासन और निरंतर प्रयास भी उतने ही आवश्यक हैं। जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है, वो एक दिन बहुत दूर पहुंच जाता है। कभी किसी का अपमान मत करो, क्योंकि हर व्यक्ति अपने भीतर एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा होता है जिसके बारे में तुम्हें कुछ भी पता नहीं होता। दया और करुणा हमेशा मनुष्य को ऊंचा उठाती हैं। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, उसके लिए संसार की कोई भी जीत कठिन नहीं रहती। इसलिए दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को बदलने का प्रयास करो, यही आत्मविकास का पहला कदम है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो कुछ भी प्राप्त हुआ है उसके लिए धन्यवाद दो, और जो अभी तक नहीं मिला उसके लिए धैर्य रखो, क्योंकि ईश्वर कभी भी तुम्हारे लिए गलत निर्णय नहीं लेते। याद रखो, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटा सा दीपक उसे दूर कर सकता है। उसी प्रकार तुम्हारे भीतर का विश्वास हर कठिनाई को पराजित कर सकता है। इसलिए अपने विश्वास को कभी कमजोर मत पड़ने दो। जो व्यक्ति सत्य, धैर्य और ईश्वर पर भरोसा रखता है, उसे अंत में वही मिलता है जो उसके लिए सबसे उत्तम होता है। इसलिए कर्म करते रहो, मुस्कुराते रहो और आगे बढ़ते रहो। तुम्हारा समय भी अवश्य आएगा, और जब आएगा तो तुम्हारे सभी संघर्ष तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बन जाएंगे। जय श्री कृष्ण। मित्रों, यदि भगवान श्री कृष्ण के ये दिव्य विचार आपके हृदय को स्पर्श कर गए हों, तो इन्हें केवल सुनकर मत छोड़िए, बल्कि अपने जीवन में उतारने का संकल्प लीजिए। याद रखिए, जीवन में कभी हार मत मानिए, क्योंकि अंधेरी रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हो, सुबह का सूरज अवश्य निकलता है। जिस प्रकार बीज मिट्टी के नीचे संघर्ष करके एक विशाल वृक्ष बनता है, उसी प्रकार आपके संघर्ष भी एक दिन आपकी सबसे बड़ी सफलता बनेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। ऐसे ही श्री कृष्ण के प्रेरणादायक विचार, भगवद गीता का ज्ञान और जीवन बदल देने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल अमर पंडित 12 को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ईश्वर करे आपके जीवन में सुख, शांति, सफलता और सकारात्मकता सदैव बनी रहे। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में। जय श्री राधे कृष्ण। जय श्री कृष्ण।